स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिट नेस्ट में। यहाँ हम आपको आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता और जीवन की गूढ़ सच्चाइयों की ओर ले जाने वाली प्रेरक कहानियों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि गहराई से समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके मन की शक्ति को भी जागृत करेगी। ये कहानी बताती है कि कैसे मन का सही नियंत्रण हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर रहे थे। बुद्ध का ज्ञान और उनकी शिक्षाएं समाज में एक नई चेतना का संचार कर रही थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान उनके अपने भीतर ही है। ऐसे ही एक समय में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव का नाम था शांतिपुर, लेकिन नाम के विपरीत इस गांव में लोग बहुत अशांत थे। हर कोई एक दूसरे से नाराज था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। गांव का मुखिया इस स्थिति से बहुत चिंतित था। उसने बुद्ध से इस समस्या का समाधान ढूंढने की विनती की। बुद्ध ने गांव वासियों की इस अशांति का गहराई से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग न केवल दूसरों से बल्कि अपने आप से भी युद्ध कर रहे थे। यह युद्ध उनके मन का था, जो हर समय नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरा हुआ था। बुद्ध ने फैसला किया कि इस गांव को शांति का वास्तविक अर्थ सिखाने का समय आ गया है, और इसके लिए उन्होंने गांव वासियों को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जो उनके जीवन को बदल सकती थी। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, अपने मन की लड़ाई को जीत लिया। उस व्यक्ति का नाम था अर्जुन। अर्जुन एक धनी व्यापारी था जिसके पास जीवन की हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। अर्जुन का जीवन ऐसा था कि वह हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा में रहता था। वह अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं और वह दिन रात परेशान रहता था। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि इस तरह का जीवन जीना कोई जीवन नहीं है। उसने सोचा कि अगर वह खुद को नहीं बदल सकता तो वह अपने धन और संपत्ति से भी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। इसलिए उसने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का निश्चय किया। वह बहुत से विद्वानों और गुरुओं के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी समस्या का सटीक समाधान नहीं बताया। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध आर्षि से हुई जो एक पहाड़ की गुफा में तपस्या कर रहा था। अर्जुन ने आर्षि से अपनी समस्या बताई और पूछा, महाराज, मैं क्यों हमेशा अशांत रहता हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता? ऋषि ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारा खुद का मन है। यह मन ही है जो तुम्हें सुखी या दुखी बनाता है। अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण पालो तो तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऋषि की यह बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, लेकिन महाराज, मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? यह तो हवा की तरह है जो कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। ऋषि ने उत्तर दिया, मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तुम ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान वह साधना है जो तुम्हारे मन को एकाग्र करता है और उसे शांत करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन में उठने वाले विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और एक शांत अवस्था उत्पन्न होती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन महाराज, क्या ध्यान से ही मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान के साथ साथ तुम्हें अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखना होगा। सम्यक विचारों का अभ्यास करो। जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं उन्हें निरीक्षण करो और यह जानो कि वे विचार तुम्हारे लिए कितने उपयोगी हैं। अगर कोई विचार नकारात्मक है या तुम्हें दुखी करता है तो उसे तुरंत छोड़ दो। अर्जुन ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत और नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अर्जुन को अब जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उसके मन की शक्ति बढ़ने लगी और वह अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ने लगा। उसने महसूस किया कि मन का सही नियंत्रण ही जीवन में वास्तविक सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग है। एक दिन
अर्जुन को अपने पुराने मित्रों के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। यह निर्णय उसके व्यापार और व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखा। पहले की तरह वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि ध्यान से विचार करके सम्यक दृष्टिकोण अपनाया। अर्जुन ने अपने मित्रों से सलाह ली और शांति से बैठकर निर्णय लिया। इस निर्णय ने उसकी और उसके मित्रों की समस्याओं को हल कर दिया। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने न केवल अपने व्यापार में सफलता पाई, बल्कि अपने परिवार और समाज के साथ भी बेहतर संबंध बनाए। उसका मन अब शांत और संतुष्ट था और वह अपने जीवन में खुश था। अर्जुन की सफलता का रहस्य सिर्फ एक ही था, मन पर नियंत्रण। उसने यह सीखा कि मन को नियंत्रित करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होती है। बुद्ध की कहानी समाप्त होने पर गांव वासियों ने गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी समस्याओं का कारण भी उनके अपने मन की अशांति है। वे समझ गए कि अगर वे अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं तो उनकी जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमने आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखा है। अब हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और सम्यक विचारों का अभ्यास करेंगे। हमें विश्वास है कि इससे हमारे गांव में शांति और सुख का वातावरण स्थापित होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही दिशा में उठाया गया पहला कदम ही सफलता की ओर ले जाता है। ध्यान और सम्यक विचारों का अभ्यास करते रहो और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। शांति और संतोष तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। गांव के लोग अब नियमित रूप से ध्यान करने लगे और अपने विचारों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने लगे। कुछ ही महीनों में गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे और गांव में शांति का संचार हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं तो जीवन में कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं रहेगी। धन्यवाद, आपने हमारी इस कहानी को सुना। हमें उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। स्पिरिट नेस्ट का उद्देश्य आपको आत्मज्ञान और मानसिक शांति की ओर ले जाना है और इस यात्रा में हमारी कहानियां आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी आने वाली और भी प्रेरक कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ। याद रखें, मन की शांति और संतोष के लिए ध्यान और सम्यक विचारों का अभ्यास करें, अपने मन पर नियंत्रण पाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।